नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी लोगों को याद होगा, करीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी वीडियो बनाकर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक टेंडर निकाला है जिसमें वो 300 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं। लड़ाकू विमान ये बेसिकली ट्रेनर लड़ाकू विमान ये होने वाले हैं और ये डेक बेस होने चाहिए, यानी कि जो यूएस नौसेना है वो इसे इस्तेमाल करेगी। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके, जैसे कि यूएसएस निमित्ज हो गया, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हो गया, उन पर इसकी तैनाती हो सकेगी और जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग ले सकेंगे इनके जरिए। तो इसी जो टेंडर के लिए अमेरिका ने दुनिया भर से सिर्फ 4 कंपनियों को चुना था। पहली कंपनी थी अमेरिका की ही बोइंग, दूसरी कंपनी भी अमेरिका की थी जो लॉकहीड मार्टिन है, तीसरी कंपनी थी इटली की लियोनार्डो और चौथी कंपनी थी भारत की एचएएल। और जैसे ही भारतीय एचएएल का नाम इस आरएफआई में आया था, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उन्हें झटका लगा था, क्योंकि ना तो यूके की कंपनी इसमें शामिल थी, ना कोई फ्रांसीसी कंपनी, ना ही कोई इसमें एक तरीके से इजरायली कंपनी, ना जापानीज कंपनी। भारत को चुना गया इन सभी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर। और इससे आपको पता भी चल सकता है कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी क्या होती है। तो आरएफआई में मतलब ये होता है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जैसे कि अमेरिका है वो रिक्वेस्ट कर रहा है भारत को कि आप अपने लड़ाकू विमानों की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन है, हमें दीजिए। तो आखिरकार भारत ने इस आरएफआई का जवाब दिया है। एचएएल की जो हमारी जो खूबियां हैं सब बताया है। ये भी जोड़ा है कि हमारा जो लड़ाकू विमान है जरूरी नहीं कि इसे बड़ा ही डेक चाहिए, जैसे कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े बड़े होते हैं, आसानी से कोई भी जो लड़ाकू विमान है उस पर लैंड हो सकता है। लेकिन भारतीय एचएएल बना है भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटी होती है लैंडिंग, छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। तो ऐसे में ये बड़े पर भी उतर सकता है और छोटे पर भी हो सकता है, ये खासियत बताई गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि भारतीय लड़ाकू विमान तेजसी एकमात्र ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो आज की तारीख में रेडी है, वरना जो लियोनार्डो है इटली की वो भी अभी तैयारी कर रही है, प्रोटोटाइप बना रही है। इसके अलावा जो लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, सभी सिर्फ प्रोटोटाइप बना रही है। भारत के पास एक्चुअल प्रोडक्ट है। जी हाँ, यानी कि ये भी कहा है कि आप चाहें तो हम इसका प्रेजेंटेशन लाइव दे सकते हैं आपको। और इसीलिए भारत पहला देश है जिसने आरएफआई का एक तरीके से जवाब दिया है, पहली कंपनी बनी है एचएएल। तो इससे भारतीय एचएएल की जो तेजस लड़ाकू विमान है, इसका ट्रेनर वेरिएंट है, वो काफ़ी आगे चला गया इस टेंडर में। और आपको बता दूं कि टेंडर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 300 लड़ाकू विमानों का ये एक तरीके से टेंडर है। और इसकी कीमत क्या होगी अगर भारत को मिल जाता है, तो रफ एस्टिमेट बता देता हूं मैं, क्योंकि अभी तक भारत ने एक्सपोर्ट वेरिएंट की कोई खास कीमत नहीं बताई है। ऑलमोस्ट कम से कम 10 से लेकर 15 अरब डॉलर के बीच की ये डील होने वाली है, यानी कि बहुत ही मैसिव डील ही होगी अगर भारत इस डील को हथिया लेता है। तो भारत के कितने चांसेस हैं इस डील को हथियाने के आज की तारीख में? तो देखिए, भारत के चांस फुल हैं। भारत बस एक ही जगह मार खा रहा है। मार वो है कि जो 2 कंपनियां हैं, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, वो अमेरिकी कंपनी है। और अमेरिका क्या है कि अपनी कंपनी को स्लाइडली एज देता है। लेकिन भारत के पास इसका भी एक तोड़ है। तोड़ ये है कि मान लीजिए कि भारत अगर ये कहे कि आप हमारे तेजस खरीद लीजिए, हम आपसे 40-50 आपके FA-18 खरीद लेंगे या फिर F-21 खरीद लेंगे, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका को लालच आएगा कि उसके पास भी उसकी कंपनियों को काम मिलेगा। तो ऐसे में भारत के पास एक अच्छी डील है। और देखिए, अगर भारत अमेरिका के लड़ाकू विमान खरीदता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर अमेरिका भारतीय तेजस को खरीदता है तो पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा इवेंट ये होगा। ऐसे में भारत को मुझे लगता है कि थोड़ा लालच दे देना चाहिए अमेरिका को, अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस डील को एग्रेसिवली बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार को खुद इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और भारत के पास एक ऐसा न्यूक्लियर बटन है जो इस डील को भारत को दिलवा सकता है, और वो न्यूक्लियर बटन है प्रधानमंत्री मोदी। अगर वो बाइडेन से खुद पर्सनली बात करें इस डील को लेकर, तो भारतीय आर्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बूस्ट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में खबर जाएगी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, सबसे ज़्यादा क्वालिटी के हथियार बनाने वाली सेना एक तरीके से भारतीय हथियार खरीद रही है। तो सब भारतीय हथियार की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे और भारत को जो आर्म इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में 10 साल आगे चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसमें खुद पर्सनली इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। और भारत के हक में जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये जा रही है कि जो लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, लियोनार्डो है, बाकी की 3 कंपनी ये अभी प्रोटोटाइप बना ही रही हैं। लेकिन भारत के पास एक्चुअल लड़ाकू विमान है, तो उसका एज है कि अमेरिका को हम जल्दी से डिलीवरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में डील हमें मिलने की तो पूरी संभावना है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। इसको लेकर मैं पूरी नज़र बनाए रखूंगा बारीकी से। जैसे ही कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है तुरंत आपको सूचित करूंगा। बस आप करना क्या कि नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा लेना। उससे होगा क्या कि फ्री में आपको जैसी वीडियो अपलोड होगी फ्री में मैसेज आ जाएगा और आप वीडियो देखकर अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल शुरू में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।